देवेंद्र बबली आजकल जहां भी जाते हैं वहां हंगामा हो जाता है। कल सोनीपत और जींद में सरपंचों ने देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में बखेड़ा खड़ा कर दिया था, तो वहीं आज फतेहाबाद और हिसार में भी मंत्री बबली को सरपंचों के विरोध का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे जनता द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच देवेंद्र बबली के खिलाफ आक्रामक हैं, गुस्साए हुए हैं और आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र बबली के विरोध की ये तस्वीरें सोनीपत, फतेहाबाद, जींद और हिसार से सामने आई हैं। चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ई टेंडरिंग के फैसले को लेकर सरपंच गुस्साए हुए हैं। फतेहाबाद में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम के दौरान सरपंचों ने पंचायत मंत्री के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मंच से सरपंचों को खरी खोटी भी सुनाई। वहीं सोनीपत और हिसार में भी जनप्रतिनिधियों ने ई टेंडरिंग स्कीम को लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ बहस कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर सरपंचों को विकास कार्यों के लिए पैसा सीधे तौर पर नहीं दिया जाएगा तो ठेकेदार और अधिकारी अपनी मनमर्जी से गांव में कार्य करवाएंगे, जिसमें लेट लतीफी होगी और सरपंच इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं पंचायत मंत्री के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर निकले सरपंचों ने कहा कि ई टेंडरिंग के निर्णय के खिलाफ एक कोर्ट का रुख करेंगे। सरपंचों ने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है। भाई हमारी डिमांड है वो अपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देना, हम ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, ये करने वाले। महिला खुद खड़ी होकर काम करेगी, महिला खुद खड़ी होकर काम करेगी। महिला की तनख्वाह क्या है? हाँ, वो अपना घर परिवार चलाएगी कैसे? आदमी कैसे चलाएगा? ये तो आ जाते हैं, आज मंत्री आने वाला है, उधर पे ये बंदोबस्त कर देना। एक एक मंत्री को 20-20, 25-25 हजार रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। तनख्वाह क्या है सरपंचों की? और सरपंचों की तनख्वाह को छोड़ दो, अब 2 लाख में एक गंदी नाली का नाला निकाल के दिखा दो। वो सब ई टेंडरिंग में तो मंत्रियों को पैसा मिलता है, इसके लिए ई टेंडरिंग देते हैं। मर गए सरपंच कहाँ से काम करेंगे? जो ये इन्होंने थोड़ा बड़ा झूठ बोल के जीते हैं, मंत्री बन गए। हमने भी तो गांव को आश्वासन दिया, भाई हम बन गए तो ये करेंगे वो करेंगे, वो हम करेंगे कहाँ से? कौन से गांव से सरपंच? अरे वो गांव से हो जी। भाई क्या हुआ? भाई साहब हमारी सारे सरपंचों की एक ही डिमांड है, ये 2 लाख रुपए का रखी। भाई साहब सरपंच आ गया, भाई 2 लाख रुपया में हम एक पुली नहीं बनवा सकते। मैंने 10 दिन हो लिया भाई सरपंच बने, मेरा ट्रैक्टर ट्रैली के लिए कूड़ा ठुआने लग रहा हूँ। गाँव में 3 सफाई वाली, भाई साहब उनका काम चल जाएगा। भाई हमारी 50 लाख रुपये तो हमारी सरपंच की पावर होनी चाहिए। सारे सरपंच भाइयों की, जिला परिषद वाला की, ब्लॉक समिति वाला की, सारा की भाई साहब तनख्वाह भी होनी चाहिए। हमारा के खर्चे को नहीं भाई साहब, हमारा मेंबर की भी होनी चाहिए। जींद जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सारे अफसरों को बैर कहा गया, सबकी भाई साहब प्रोग्राम हमने करने पड़ा है। और भाई हमारी यही डिमांड थी, हमारी नहीं सुनेगा तो हम किसी की नहीं सुनते। कंडेला गाँव था भाई साहब, अनूप नाम है, मेरी वाइफ का नाम नीलम है भाई साहब। ये रही भाई साहब, सबसे पहले आए थे भाई साहब हम तो। सरपंच और अपने वो सब एक भी आदमी ऐसा सहमत नहीं है जो 2 लाख तक के काम करने की वो है ना, उसको सीधे कम मतलब चाहिए तो 50 की, नहीं तो कम से कम 20 लाख की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे कि 2 लाख हमने गांव की गलियों के लिए दिया जी। 2 लाख में अगर गली बनती हो ना, 2 लाख में अगर एक मैसा का बरंडा तो ही बनता हो ना, तो जी मतलब यार सारे काम में मेरा नहीं है। 2 लाख में खोर नहीं बनती जी। मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं भाई मतलब अपना काम चाहिए, काम हो कैसे? हम तो फिर दोबारा मिलेंगे मंत्री जी से, अगर ये हमारी बात पहुंच जाए तो फिर मिलेंगे। और यही मांग है 2 से बढ़ाई जा पारदर्शिता। अगर हमारे उन करेक्टर बस वो है तो मतलब ईमानदारी कहाँ गई? जब गांव ने निर्माण, ये तो कह रहे हैं कि 40-40 लाख के भी काम होंगे, 1 करोड़ के भी काम होंगे, पर वो पैसा अधिकारियों के पास होगा, सरपंच तो प्रतिनिधि का होगा। वो भाई साहब क्या है कि मतलब हम तो ठेकेदार रह गए, चौकीदार काम खाई, सरपंच के पास पावर क्या रहेगी? फिर काम कैसे करेंगे सरपंच? स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? हम अपने आजादी से क्या कर सकते हैं? फिर कैसा मटेरियल, कैसा काम करें? एकदम अपने हाथ तक करें। एक मतलब सारे 2 लाख भी कैसे मिलेंगे उनका भी नहीं पता हमने, कैसे मिलेंगे वो? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा विकास आर्य है, गाँव तो बेटा से। वहीं देवेंद्र बबली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार की मंशा करप्शन पर 0 टॉलरेंस नीति अपनाना है। किसी को भी भ्रष्टाचार वो नहीं करने देंगे। पंचायती राज विभाग में कर्मियों और अधिकारियों की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां निकालकर पद भरे जाएंगे। वहीं आक्रोशित सरपंचों को लेकर बबली ने कहा कि ये लोग जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के लिए काम कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट 1.5 करोड़ रुपए के अब जो 2 लाख का है कि इनको जिन सरपंचों को समझ में नहीं आ रही। पहले गली नाली हमारे सिर्फ मैनुअल कराते थे, बाकी तो टेंडर प्रोसेस ही होता था। जितने भी काम थे शुरू दिन से टेंडर प्रोसेस से थे। सिर्फ गली नाली कितनी बकाया रह रही है गाँव में? कहीं 20% है, कहीं 10% है। और ई टेंडरिंग से जो काम होगा
जो मैनुअली पैसा हमारे सरपंच चाह रहे हैं, सरपंच कोई अकाउंटेंट थोड़ी है ना, सरपंच कोई ठेकेदार, सरपंच जो जनप्रतिनिधि है, उसको अपना प्रतिनिधि गांव में डेवलपमेंट के लिए लगानी है, अपनी ताकत को विकास कराना है। उसमें जो गांव में हमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत जो मैंने आपको बताया 3500 गाँव को लिया, उसमें कुछ हमारी पॉन्ड अथॉरिटी की ड्राइंग डिले थी, कॉन्ट्रैक्ट होकर टेंडर दिए हुए हैं, वो ड्राइंग हमने उसको फास्ट ट्रैक में उस काम को लिया है, आने वाले बहुत जल्दी समय में आपको दुरुस्त होता नजर आएगा। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले बार जो भ्रष्टाचार हुआ है जिन सरपंचों ने की है, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और जो पैसा खाया गया है उसकी रिकवरी होगी। सब कुछ मामले हमारे जांच में है, कुछ कोर्ट में विचाराधीन है, सब पे कड़ी कार्रवाई। मंत्री जी आखिरी सवाल, क्या अभी तक जो सरपंच चुने गए हैं अभी तक उनको बस्ते नहीं मिले हैं? तो पंचायत की नहीं, वो 14 तारीख को उनको चार्ज डिपार्टमेंट की तरफ से सबने अपना अपना ले लिया। अगर कहीं कोई दिक्कत है वो सरपंच में पंचायतों से अनुरोध करूँगा। कार्यक्रम के दौरान सरपंच पक्ष के लोगों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच देवेंद्र बबली ने कहा कि उनकी बात ध्यान से सुन लो, वो तो उनका गृह जिला है, इसका फायदा उठा लो। वहीं उन्होंने आक्रोशित सरपंचों को प्लांटेड बताया और कहा कि वो नासमझी कर रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, हिसार से विनोद सैनी, फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।